एंड फर्स्ट अपना एक नया चैप्टर। ठीक है, टॉपिक का आपका नाम है सॉलिड वाटर एयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो तो ये क्या है, जब भी हम सॉइल मास देखते हैं, ठीक है ना, जियोटेक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सॉइल मास आएगा। ठीक है, सॉइल, ठीक है ना। तो जो आप ग्राउंड सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे का जो आपका नीचे का जो स्पेस है, दे आर ऑक्युपाइड विद द सॉइल मास। ठीक है, सॉइल मास से क्या है, ऑक्युपाइड है। ठीक है, अगर हम इसको किसी कंटेनर में ला के रखेंगे तो कुछ कंटेनर में वो कुछ ऐसा शेप बनाने जा रहे हैं। सॉइल पार्टिकल्स होगा, जिसको कि हम सॉइल ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, सॉइल ग्रेन्स क्या होगा, एक दूसरे के साथ अरेंज होगा, और हम जनरली सॉइल ग्रेन्स को क्या कर लेते हैं, स्पेरिकल एज्यूम कर लेते हैं कि वो उसका जो शेप है वो स्पेरिकल है। लेकिन जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर टीनी पार्टिकल्स है तो वो स्फेरिकल आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। वो कुछ राउंडेड होता है, कुछ सब राउंडेड होता है, कुछ आपका एंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम अपने स्टडी के लिए क्या करते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स को एज ए राउंडेड पार्टिकल्स, स्फेरिकल पार्टिकल ऑब्जर्व कर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब सॉइल पार्टिकल्स आपका अरेंज होता है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस क्या होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स। ठीक है, इसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स। तो आपने क्या किया, आप एक सॉइल मास को लेकर आए हैं फील्ड से। ठीक है, सॉइल मास को जब लेके आए तो ये किससे बना हुआ है, इसमें आपने देखा कि सॉइल ग्रेन है। ठीक है, सॉइल ग्रेन है और प्लस वॉइड्स। ठीक है, तो जब भी आप सॉइल मास आप लाते हैं तो सॉइल मास में दो चीज का कंपोजिशन होता है। एक तो सॉइल ग्रेन्स होता है, जो आपका ये राउंडेड पार्टिकल्स है। ठीक है, ये जो राउंडेड पार्टिकल है, स्फेरिकल है, ये फुल्ली सॉलिड राउंडेड पार्टिकल है। ठीक है, सॉलिड राउंडेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फुल्ली सॉलिड है, कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, स्पेरिकल शेप है। ठीक है, तो ये सॉइल ग्रेन्स है। और आपका क्या होता है, दूसरा जो आपके सॉइल ग्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो, वॉइड्स बोलते हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास अब सॉइल आए, सॉइल मास आए, तो दे आर मेड अप ऑफ सॉइल ग्रेन्स प्लस वॉइड्स। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, कि जो भी सॉइल मास हमारे पास होता है उसे हम थ्री फेज सिस्टम से डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई सॉइल मास आता है तो हम क्या करते हैं, उसको थ्री फेज सिस्टम से डिनोट करते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, ठीक है, ये क्या होता है आपका, सॉइल मास इज इन जनरल थ्री थ्री फेज सिस्टम composed of solid, liquid and gaseous matter। ठीक है, हमारा क्या है, फेज डायग्राम क्या बोल रहा है कि जो भी आपका सॉइल मास होता है वो तीन फेज सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में अगर हम देखें तो क्या क्या होगा हमारे पास, एक तो जो सॉइल ग्रेन्स हमने देखा था, दैट इज सॉलिड कहलाएगा। फिर हमारे पास लिक्विड हो सकता है, मेनली लिक्विड में अगर हम देखें तो वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो गैसियस मैटर्स है, ठीक है, इसमें जनरली हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एयर है वो प्रेजेंट। ठीक है,
तो अभी से आपको ध्यान रखना है कि जो भी सॉइल मास होता है वो थ्री फेज सिस्टम से आप उसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हो। एक फेज आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, एक फेज आपका सॉलिड होगा, दूसरा आपका लिक्विड होने वाला है, और तीसरा आपका क्या होगा, गैसियस मैटर से मिलके बना हुआ होगा, ठीक है। जो आपका सॉलिड अगर हम देखें, सॉलिड फेज, ठीक है, सॉलिड फेज क्या होता है जनरली आपका, इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, और ठीक है, मतलब अभी हमने देखा कि जो सॉइल ग्रेन्स है वो क्या है, हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो सॉइल मास हमारे पास होता है वो दो फेज में हमने अभी ऊपर में डिवाइड किया था। पहला आपका जो था ये स्फेरिकल पार्टिकल था, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड बोल रहे हैं, ठीक है। और यह क्या है, हमारा सॉइल सॉलिड है, मतलब सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है। सॉइल का पार्टिकल है तो ये जनरली हमारा किससे मिलके बना हुआ होगा, मिनरल से मिलके बना होगा, ठीक है। यह आपने जियोलॉजी में पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल कैसे होता है। तो वो जनरली आपका क्या होता है, रॉक के क्या होता है, वेदरिंग के कारण आपका बनता है, ठीक है। और रॉक आपको पता है कि किससे मिलके बना होता है, मिनरल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जो आपका स्फेरिकल पार्टिकल्स है दैट इज सॉइल ग्रेन, जो आपका सॉइल ग्रेन है वो आपका क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, और यह आपका क्या है, राउंडेड, जनरली आप राउंडेड शेप में इसको डिनोट कर रहे हो, और यह किससे बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है। या आपका अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हो सकता है कि आपका कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, या जो सॉलिड पार्टिकल है वो या तो ऑर्गेनिक मैटर या तो आपका सॉइल मिनरल्स पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने जो सॉइल लाया है, ठीक है, जो सॉइल आपने फील्ड से लाया है वो उसको आप तीन फेज सिस्टम में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है, दूसरा लिक्विड होने वाला है, और तीसरा गैसियस मैटर, ठीक है। और उसी को डिनोट करने के लिए मैंने आपको क्या ऊपर में बताया था कि सॉइल मास के क्या होंगे, दो फेजेस होंगे। मतलब देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, सॉइल मास है, ठीक है, इसको अगर हम तीन फेज में डिनोट कर रहे हैं ना, तो एक हमारे पास क्या है, सॉलिड है, दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, गैसियस मैटर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिक्विड और जो गैसियस मैटर है, इसको मैंने क्या बोला, आपका लिक्विड में जनरली आपका वाटर प्रेजेंट होगा, और गैसियस मैटर में आपका क्या होगा, एयर प्रेजेंट, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों हमारे वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब आ गया ना कि जब भी आप सॉइल मास को देखेंगे तो सॉइल मास किससे मिलके बना होगा, सॉलिड से मिलके होगा, और सॉलिड के बीच में जो स्पेस फ्री स्पेस है, वो फ्री स्पेस को आपने क्या बोला, वॉइड्स बोला, और वो वॉइड्स किससे भरा हुआ होगा, ठीक है। दैट वॉइड इज फुल ऑफ क्या, या तो एयर से भरा हुआ होगा, या वाटर से भरा हुआ होगा, या हो सकता है कि इन दोनों में से दोनों के कुछ कुछ अमाउंट आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉइल मास लाते हैं फील्ड से, ठीक है, तो आप जनरली उसको क्या चीज में डिनोट कर सकते हैं, सॉइल सॉलिड में सॉलिड प्लस वॉइड्स, ठीक है। जो सॉलिड के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वॉइड्स होगा, और वॉइड्स आपको पता है खाली जगह है, तो खाली जगह ऑलवेज किससे मिलके किससे भरा हुआ होगा, या तो वाटर से भरा हुआ होगा, दैट इज लिक्विड, या तो अगर वाटर नहीं है तो क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिए, गैसियस मैटर बोल, ठीक है। अब नीचे में जब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या देखेंगे कि जो सॉइल मास है हमारा, ठीक है, सॉइल मास है वो हमारा किससे मिलके बना है, सॉइल सॉलिड और वॉइड्स, ठीक है। जो कि मैंने आपको ऊपर में फिगर में दिखा दिया था कि जब भी स्फेरिकल पार्टिकल अरेंज होगा तो उनके बीच में क्या होगा, स्पेस छूटा हुआ होगा, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। और इसी वॉइड्स में आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसी वॉइड्स में आपका क्या होता है, गैसियस मैटर होता है, ठीक है। तो जस्ट हमें क्या करना है, सॉलिड, वाटर एंड एयर में रिलेशनशिप चेक करना है, ठीक है। इसी का रिलेशनशिप हमें क्या करना है,
ऑब्टेन करते चलना है। ठीक है, तो जस्ट हम आ जाते हैं फर्दर। ठीक है, तो अगर हम थ्री फेज सिस्टम से चलें तो थ्री फेज सिस्टम से हम कैसे सॉइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉइल टू बी रिप्रेजेंटेड एज थ्री फेज। ठीक है, कैसे? देखिए, यह सॉइल को हम बना लेंगे, नीचे में हम दे देंगे सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड जो कि अभी आपने देखा किससे मिलके बना होता है? मिनरल से मिलके ये बना होता है। ठीक है, सॉइल सॉलिड हो गया। और ये जो ऊपर का स्पेस है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? वॉइड्स बोल दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी सॉइल मास हमारा है वो किससे मिलके बना हुआ होगा? सॉइल सॉलिड से मिलके बना होगा, और उसमें क्या होंगे? वॉइड्स होंगे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो वॉइड्स है वो क्या हो सकता है? या तो लिक्विड से भरा हुआ हो सकता है, या एयर से भरा हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एक और फेज हम इसमें बना सकते हैं, और इस फेज में हम लिख सकते हैं वाटर। ठीक है, वाटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली आपका वाटर ही सॉइल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो वो एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, तो लिक्विड में आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। अब जो स्पेस वाटर के थ्रू फिल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो किससे फिल होगा? एयर से फिल होगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर सॉइल मास था हमारे पास जो कि फील्ड से हम लाए थे, उसको हम थ्री फेज सिस्टम से डिनोट कर सकते हैं। एक फेज जो आपका है दैट इज फेज वन, उसमें आपका क्या है? सॉइल सॉलिड है। दूसरा जो फेज है उसमें आपका क्या है? वाटर है, दैट इज लिक्विड। और जो तीसरा है वो फेज आपका क्या है? तीन है, तीसरा है, और यह फेज एयर है। ठीक है, तो यही तीन फेज से आप क्या कर सकते हैं? सॉइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जरूरी जरूरी बातें क्या हो गई? देखिए, अगर हम वेट की बात करें तो सॉलिड के पास अपना वेट होगा, तो उसको हम डब्ल्यू एस से डिनोट करें। ठीक है, तो अगर वाटर का वेट देखें तो ये क्या होगा? डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा वाटर का वेट हो गया। एयर का वेट क्या होगा? आप सभी को पता है एयर का कोई वेट होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए इजकल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाटर का कोई वेट होता नहीं है, एयर का कोई वेट होता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? डब्ल्यू ए इजकल टू जीरो। अगर मैं बोलूं कि ये जो टोटल सॉइल मास है उसका टोटल वेट डब्ल्यू है, तो ये किसके किसके बराबर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यह डब्ल्यू एस के बराबर होगा प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर मिलके टोटल सॉइल मास का वेट बना होगा। ठीक है, दैट इज डब्ल्यू इजकल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, डब्ल्यू आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल मास हो गया। यह किसके इक्वल होगा? तो यह होगा समेशन ऑफ डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट इज सॉलिड सॉइल सॉलिड का वेट प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, एयर का कोई वेट होता नहीं है, इसीलिए डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? जीरो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें तो वॉल्यूम आपका क्या है? जो सॉलिड का वॉल्यूम है उसको वी एस से डिनोट कर लेंगे, जो वाटर का वॉल्यूम है उसको भी डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे, और जो एयर का वॉल्यूम है उसको भी ए से डिनोट कर लेंगे। अब आप ये मत बोल देना कि भी ए इजकल टू जीरो होगा, भी ए इजकल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो गैसियस मैटर होते हैं उनका भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? भी ए इजकल टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के थ्रू जो ऑक्युपाइड है स्पेस, उसका क्या हो गया? भी ए हो गया। वी डब्ल्यू क्या हो गया? वॉल्यूम जो कि वाटर के थ्रू ऑक्युपाइड है। और जो वी एस हो गया वो क्या हो गया? सॉइल सॉलिड के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, तो आप भी को क्या लिख सकते हैं? आप भी को क्या लिख सकते हैं? आप भी को लिख सकते हैं भी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस एस। ठीक है, तीनों के वॉल्यूम को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जब वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर को जब ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ टोटल मतलब वेट ऑफ सॉइल मास मिल जाएगा। ठीक है,
अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को अगर आप देख रहे हैं तो ये किससे डिनोट हो सकता है? ये भी से डिनोट होता है। और जनरली आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका कहाँ है? ये वाला जो पोर्शन है आपका, यह क्या है? वाइट्स है, ठीक है। और यही आपका जो वाइट्स है तो इसी का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किससे भरा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वाटर से भरा हुआ है, साथ में एयर से भरा हुआ है। इसका मतलब जब भी आप वॉल्यूम ऑफ वाइट्स देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉइल सॉलिड प्लस वाइट्स, ये सॉइल मास बनाता है। जो वाइट्स होता है वो वाटर एंड एयर से मिलके बना होता है, भरा होता है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को आप क्या क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो टोटल वॉल्यूम था वो किसके बराबर हो सकता है? इन दोनों के बदले आप भी बोल सकते हैं और यह क्या हो जाएगा? वी एस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यही थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है। कोई भी सॉइल मास आप ला रहे हैं उसको आप तीन फेज में आप जनरली क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। तो कोई भी जो सॉइल मास आपके पास है उस सॉइल मास में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? उस सॉइल मास में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें सॉइल सॉलिड है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, उसमें एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सॉइल मास आपके पास है, ठीक है, सॉइल मास है, दैट इज इन ड्राई स्टेट, दैट इज इन ड्राई स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सॉइल मास आपके पास है वो सन ड्राई हो चुका है, मतलब फुल्ली वो ड्राई है। ड्राई होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें वाटर है ही नहीं, ठीक है ना। जब सॉइल मास दैट इज इन ड्राई स्टेट, तो उसके लिए अगर हम फेज डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, उसके लिए अगर हमें फेज डायग्राम बनाने हैं तो ऐसे कुछ बन जाएंगे। आपका ये क्या हो गया? सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड। ये आपको मैंने बता रखा था, ये क्या है आपके पास? वॉइड्स है, ठीक है। यही वॉइड्स में आपके क्या होते हैं? वाटर प्रेजेंट होते हैं। और यही वॉइड्स में आपके क्या होते हैं? एयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी क्या है, जब सॉइल आपका ड्राई स्टेट में है इसका मतलब वाटर तो प्रेजेंट होगा नहीं। मतलब सॉइल क्या है? ड्राई स्टेट है, ड्राई हो रखा है, ठीक है, सूखा हो रखा है। जब सॉइल क्या होगा? ड्राई स्टेट में होगा, इसका मतलब वाटर नहीं होगा उसमें। जब वाटर नहीं होगा इसका मतलब जो भी वॉइड्स आपका है वो किससे फिल होगा? एयर से फिल होगा, ठीक है। इसका मतलब जब भी सॉइल आपका ड्राई स्टेट में होगा तो वो टू फेज सिस्टम से डिनोट होगा, ठीक है। वो टू फेज सिस्टम से डिनोट होगा। एक आपका सॉइल सॉलिड होगा और दूसरा आपका क्या होगा? एयर होगा। इसका मतलब दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर और ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। ये आपका डब्ल्यू एस हो गया। और डब्ल्यू ए तो क्या होता है आपका? जीरो, तो डब्ल्यू ए इजकल टू जीरो हो गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, तो ये किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एस के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वी एस प्लस वी ए। अगर आप यहाँ से मैं पूछूं कि व्हाट इज वी बी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर है? तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा, क्योंकि यह जो भी वॉइड्स है सारा का सारा एयर के थ्रू ऑक्युपाइड है। इसीलिए आप इसको वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और स्टेट देख लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सॉइल मास है दैट इज इन फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट, ठीक है, सॉइल मास दैट इज इन फुल्ली
सेचुरेटेड स्टेट। ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट में है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा जो वॉइड्स हैं, ठीक है, वॉइड स्पेस जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। ठीक है, सारा का सारा जो वॉइड्स है वो किससे ऑक्यूपाइड हो रखा है? वाटर से ऑक्यूपाइड हो रखा है। जब वाटर से ऑक्यूपाइड होगा इसका मतलब उसमें एयर तो होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो उसको हम थ्री थ्री फेज की जगह किस फेज से दिखा सकते हैं? टू फेज सिस्टम से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सॉइल सॉलिड, और ये जो आपका स्पेस है ये क्या है? वॉइड्स है, और ये वॉइड्स किससे भरा हुआ होगा? वाटर से भरा हुआ। ठीक है, इसमें कहीं पे भी एयर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? V ऑफ W हो गया, और ये आपका क्या हो गया? V ऑफ S हो गया। और जो आपका V ऑफ W है यही आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर भी होगा। यहाँ से अगर देखें तो ये W ऑफ वेट ऑफ वाटर होगा, और ये क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, तो आप क्या बता देंगे? W प्लस WS। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो आप VW प्लस VS बताएं। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करना होता है? फेज सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन, सॉइल का कैसा डिस्क्रिप्शन है? सॉइल ड्राई स्टेट में है, सॉइल सेचुरेटेड स्टेट में है, सेचुरेटेड या फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट में है। ठीक है, या सॉइल आपका पार्शियली सेचुरेटेड स्टेट में है। पार्शियली सेचुरेटेड हम किसको बोल रहे हैं? तो हम देखते हैं जो आपको थ्री फेज सिस्टम मैंने बताया था ना, जिसमें आपके पास क्या था? सॉइल सॉलिड था, सॉइल सॉलिड था, वाटर था और एयर था। जब तीन फेज होंगे सॉइल के तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल इज इन पार्शियली सेचुरेटेड स्टेट। सॉइल मास इज इन पार्शियली सेचुरेटेड स्टेट। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड स्टेट मतलब उसमें पार्शियली वाटर प्रेजेंट है। जब पार्शियली वाटर प्रेजेंट होगा इसका मतलब एयर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आप फेज सिस्टम बनाएंगे तो अगर सॉइल पार्शियली सेचुरेटेड है तो तीन फेज बनेगा, सॉइल सॉलिड वाटर एयर बनेगा। जब सॉइल ड्राई होगा तो दो फेज बनेगा, दैट इज सॉलिड एंड एयर। और जब सॉइल आपका फुल्ली सेचुरेटेड होगा तब भी दो स्टेज बनेगा, दैट इज आपका क्या? सॉइल सॉलिड एंड वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इससे आगे।